प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में इस सुंदर दिन में मैं आपको यीशु के नाम में सलाम करता हूँ। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु यहोवा का, क्योंकि उसने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आइए फिर एक बार वचनों में जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर यहोवा को समर्पित करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्रभु, उनकी ज़रूरतों को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। अगर कोई बीमार है प्रभु, उन्हें इसी वक्त राजा यीशु के लहू के द्वारा मैं धो डालता हूँ प्रभु जी, ताकि प्रभु चंगाई उनके जीवन का भाग होने पाए। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, जिन वचनों को लेकर आज तू हमारे सामने आया है राजा, उनको समझने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने इफिसियों की पत्री उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका पहला वचन जो हमने देखा था। मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि अगर आप आपके जीवन में एक इफेक्टिव मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं, या एक प्रभावशाली सेवकाई जिसका संसार के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, तो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। कल जो हमने पॉइंट सीखा था वो था द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इफेक्टिव मिनिस्ट्रीज हियरिंग फ्रॉम गॉड। क्योंकि हमने वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने 12 को बुलाया, इंग्लिश में लिखा है एंड ही कॉल्ड द 12 टुगेदर, है ना। पहले उसने बुलाया तो उसके बाद ही चले गए। हालेलुया। सो बुलाने के बाद जब चले गए, इसका अर्थ मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने यीशु के आवाज़ को सुना। उन 12 ने यीशु की आवाज़ को सुना और वो वहाँ पर गए। और कल मैंने आपको ये भी बताया था, उस समय यीशु शरीर के रूप में उनके साथ था। आज यीशु पवित्र आत्मा की सहायता और पवित्र शास्त्र के द्वारा मेरे और आपको पुकारता है। हालेलुया। और ज़रूरी है कि हम अपने कानों को मेरे परमेश्वर की आवाज़ की ओर लगाएं। हालेलुया। और उसके बाद प्रियो, मैंने आपको जो दूसरी बात कल हमने शुरू की थी, दूसरी बात मैंने आपको कल बताई थी। पहले तो उनको बुलाया और उनको भेजा, लेकिन बुलाने और भेजने के बीच में एक दूसरी बात जो हुई थी वो था गॉड गेव देम। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा था, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे एंड ही कॉल्ड द 12 टुगेदर एंड ही गेव देम। हालेलुया। एंड ही गेव देम, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यीशु ने उन्हें दिया। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप सेवकाई कर रहे हैं तो परमेश्वर पर पूरा विश्वास कीजिए। अगर प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, तो परमेश्वर आपकी हर एक बात को प्रयोजन करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। सेवकाई करके दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना है। आमीन। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन तो कहता है, मैं अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेह बरसाऊंगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। प्रियो, आज मेरा और आपका परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। उस पर पूरा विश्वास कीजिए प्रियो। मेरा यीशु मसीह आपका कर्जदार नहीं है। हालेलुया। ना तो वो मेरा कर्जदार है, ना तो इस संसार में किसी का कर्जदार है, ना तो उस स्वर्ग में, ना तो उस अधोलोक में। हालेलुया। क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी केवल यीशु है प्रियो। आमीन। इसीलिए जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो वो गए, और फिर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार और सामर्थ्य को भी दिया। हालेलुया। आज अगर आप सेवकाई में जा रहे हैं, विश्वास कीजिए, विश्वास के कदम को बढ़ाइए। मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पर जब वे लोग गए तो परमेश्वर ने जब उन्हें बुलाया और जब वे गए तो वो अपनी ज्ञान नहीं बांटा उन्होंने जाकर अपने स्वामी को, उन्होंने सुना कि उनका स्वामी क्या कह रहा है। हालेलुया। आज अक्सर जब हमारे पास बानक हुए लीडर्स, अधिकारी हमें कुछ बताते हैं तो हम उनको ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। उनको सुन लीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वे चुने हुए लोग हैं प्रियो। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक इफेक्टिव मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं तो परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करना सीखिए। आमीन। यहाँ पर वचन जो है हमने जो पढ़ा, उन्हें दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया।
ही गेव देम बिफोर ही सेंड देम, मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पर वचन हमें यह भी सिखाता है प्रियो कि चेले जो है वो खुद की सामर्थ, खुद के बल, खुद की बुद्धि, खुद के ज्ञान, खुद की ताकत के ऊपर नहीं गए थे। हालेलुया। जो उनको यीशु ने सौंपा था वो बस वो दो ही चीज़ें लेकर गए थे। प्रभु रुक, दिन भर में हमको टिफ़िन भी लगेगा, हम टिफ़िन बांध लेते, पहले मैं अपने घर जाकर डिब्बा लेकर आता हूँ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार और सामर्थ दिया और उस अधिकार और सामर्थ को लेकर वो सेवकाई और सिखाने के लिए चले गए। हालेलुया। आज आपको और मुझे बहुत ज़रूरी है, जब परमेश्वर की आवाज़ हम सुनते हैं, जैसा यहोवा कहता है वैसा ही मुझे और आपको करना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, देखिए, शैतान चाहता है कि आप आपकी सामर्थ्य से जाए। शैतान चाहता है जब आप सेवा करने जाए तो आपकी आवाज़ को लेकर जाए, जब आप सेवकाई करने जाए तो आपके टैलेंट्स को लेकर जाए, आपके अंदर जो बजाने की झील है, जो गीतों को गाने की सामर्थ्य है, आप उसको लेकर जाए। ये शैतान चाहता है, परंतु प्रभु नहीं चाहता। प्रभु केवल इतना ही चाहता है, जो मैं तुझे देता हूँ उसे तू लेकर आगे बढ़। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। कई बार हमारा काम है प्रियो सिर्फ लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना, उन्हें वचन की सेवकाई देना, सिखाना, ये मेरा और आपका कार्य है। मानना या नहीं मानना ये सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर 12 चेलों ने उनकी बात को सुना और शाम को आकर उसका लेखा जोखा भी दिया, ऐसा 10वां वचन कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 10वां वचन हमें बताता है। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं, कितने लोग आप में से चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो लोग चंगे हो जाए, जब आप आराधना करें तो लोगों के बंधन टूट जाए, दुष्टात्माओं से वो दूर हो जाए, दुष्टात्माओं से भाग जाए और वे अपने अच्छे जीवन को व्यतीत करें। आप में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब आप सेवकाई करें तो आपकी सेवकाई में बड़े कार्य हो। उसका एक छोटा सा भेद मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। आप इस भेद को जानते हैं, पर मैं आपको जस्ट स्मरण दिलाना चाहता हूँ, है ना। जैसा यहाँ पर चेलों ने यीशु की बात को माना। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू that if you need, that you feel that you should get success in your ministry, then you need to rely on God's strength. Hallelujah. Not on your own strength. Amen. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सेवकाई के द्वारा बड़े बड़े कार्य करे, आपकी सेवकाई में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो, तो आपको एक ही काम करना है, आपको यीशु के ऊपर निर्भर रहना है, खुद के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हालेलुया। परंतु मेरे जैसे, आपके जैसे ऐसे कई लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तब चिन्ह और चमत्कार होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 12 चेलों को बुलाया गया, उन्होंने आवाज़ को सुना, वो यीशु के पास गए, अपने स्वामी के पास जब वे गए, उनके स्वामी ने उन्हें अधिकार और सामर्थ्य दिया। उसके बाद वचन कहता है कि उन्हें आगे भेजा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। डोंट बी द एंटरटेनर और परफॉर्मर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप वैसे नहीं होंगे, पर आपके आसपास, आस पड़ोस में से बहुत लोग होंगे। डोंट बी द एंटरटेनर और परफॉर्मर इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में गीतों को गाकर नाचना, कूदना, आनंद मनाना, लोगों को प्रोत्साहित करना, कूदाना, नाचना, वो भी आनंद मनाएंगे, ये परफॉर्मेंस करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया है। मैं इस विरोध में नहीं हूँ कि लोग आनंद से आराधना करें, नाचे कूदे, ताली बजाए, सीटी बजाए, क्योंकि मैं भी जब आराधना की अगुवाई करता हूँ तो मैं भी उसी कार्य को करता हूँ। हम लोग अपने दुखों में होते हैं, लोगों को पता नहीं क्या परिस्थिति में होते हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग देम नियर टू द लॉर्ड। हालेलुया। एज अ वर्शिप लीडर ये मेरा काम है कि मैं ऐसे दुख से भरे हुए, टूटे हुए हृदय के लोगों को परमेश्वर के समीप लेकर आऊँ। हालेलुया। प्रियो, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ एंटरटेनर बनकर मत रहिए, एक अच्छे गीत गा के, बहुत अच्छे सुर लगा के परफॉर्मर मत बनिए। Amen. But be the channel of blessings for your people. Hallelujah. इससे बेटर है कि आप एक परफॉर्मर और आप एक एंटरटेनर बने, उससे अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक आशीष का सोता बनकर कार्य करें। हालेलुया। जब आप प्रचार करें तो लोगों के जीवन में वो प्रचार कार्य करने पाए। जब आप गीतों को गाएं तो आराधना के समय में लोगों के जुए टूटने पाए, वो उनके बंधन टूटने पाए, दुष्टात्माएं उन्हें छोड़कर चली जाने पाए। इसके लिए आपको एक ही कार्य करना है, आपको
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यू नीड टू ओबे द कॉल ऑफ योर मास्टर। हालेलुया। आपको आपके स्वामी के कहे गए बातों का पालन करना है। आमेन। परमेश्वर आपको समझने के लिए सहायता करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रियो। आमेन। अगर आज आप किसी और बुलाहट में चल रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है, तो आपको और मुझे आज ही परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मैंने कई आराधकों को के साथ कार्य किया है, और जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मुझे ऐसा लगता था मैं ब्रदर कैमरॉन मेंडिस के जैसा मैं भी कैमरॉन मेंडिस बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पास्टर डैनियल राज के जैसा मैं भी डैनियल भाई बनना चाहिए, मैं भी एंथनी भाई बनना चाहिए ना, मैं भी जेम्स भाई बनना चाहिए। परंतु धीरे 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 प्रभु ने मुझे सिखाया कि अमित, मैंने तुझे उनसे अलग किया है। हालेलुया। प्रियो, आपको केवल आपकी ही बुलाहट में चलना है। ज़रूरी नहीं है कि किसी और वक्ता को या किसी और प्रीचर को 10 लाख लोग जानते हैं तो उनके 10 लाख फॉलोअर्स है, तो आपके भी 10 लाख ही फॉलोअर्स होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। अगर आपने आपके अच्छी जीवन में एक भी आदमी को प्रभु के सुसमाचार के द्वारा स्वर्ग में जोड़ लिया तो आपको परमेश्वर उतनी ही आशीष देगा। हालेलुया। सो प्रियो, आपके बुलाहट में आप चलिए, दूसरे के जूते में अपने पाँव को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे इस बात को सोचने और समझने के लिए, अगर ऐसे कोई कार्य आज आप कर रहे हैं, अगर आज आप दूसरे के जूते में पाँव डालकर सेवकाई कर रहे हैं, दूसरे के सेवकाई को छीन कर अगर आज आप सेवकाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। मेरा परमेश्वर पश्चाताप करने के बाद माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो विलम्ब से क्रोध करने वाला कृपालु और दयालु परमेश्वर है प्रियो। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आप में से बहुतेरों से बात कर रहा है। अगर ऐसी कोई भी बात प्रभु आपको इस समय स्मरण करा रहा है प्रियो, इस अध्ययन के तुरंत बाद आप घुटनों पर आइए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, और जिस व्यक्ति की सेवकाई में आप चल रहे हैं जो आपकी बुलाहट नहीं है, उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे प्रियो। यू नीड टू आस्क फॉरगिवनेस टू द लॉर्ड फॉर पुटिंग somebody else's shoes which is not fit for your leg। मैंने आपको कल इस बात को बताया था। हालेलुया। मैं आज के नोट्स में मेरे वो बात लिखी है कि परंतु मैंने आपको ये बात कल ही बताई थी, दूसरे के जूते में अपना पाँव मत डालिए। हालेलुया। इफ़ गॉड हैज़ कॉल्ड यू फॉर समथिंग देन मेक श्योर ही विल गिव यू पावर एंड अथॉरिटी। अगर परमेश्वर ने आपको किसी बात के लिए बुलाया है तो इस बात का विश्वास कीजिए कि उस बात में आगे बढ़ने के लिए जैसे 12 चेलों को अधिकार और सामर्थ्य दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। परंतु दूसरे की सेवकाई हथियाने की कोशिश मत कीजिए। आमेन। ओबे योर मास्टर। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए। हालेलुया। प्रियो, इफ गॉड हैज़ कॉल्ड यू फॉर समथिंग, अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज़ के लिए बुलाया होगा ना, जैसे इन 12 चेलों को बुलाया था, तो विश्वास कीजिए प्रभु आपको इनको जैसे अधिकार और सामर्थ्य दिया, वही अधिकार और सामर्थ्य आपको भी देगा। और उस अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु क्या करेगा, ही विल अकम्प्लिश द थिंग्स। वो अपने आपको जो जिम्मेदारी देकर वो भेज रहा है, उन बातों को वो आपके जीवन के द्वारा उसके राज्य के लिए पूरा करेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग समझ रहे हैं, परंतु फिर एक बार मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। अगर आपको लोगों को काउंसलिंग करने का, फॉर एग्जांपल काउंसलिंग का दान है ना, अगर आपको कि आप अन्य जातियों में अपने दोस्तों भाइयों में जब बैठते हैं तो लोगों को काउंसिल कीजिए। आज तो संसार से ज़्यादा अपने भाई बहनों को काउंसलिंग करने का समय ज़्यादा चल रहा है। हमें अपने मसीह भाई बहनों को ही पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर वो दान परमेश्वर ने आपको दिया है तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको अधिकार और सामर्थ्य भी देगा, ताकि जब आप एक फलाने व्यक्ति को, एक मसीह या गैर मसीह व्यक्ति को जब यीशु के सुसमाचार के बारे में या उसके जीवन के बारे में काउंसलिंग करेंगे, तो उस अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा जो यीशु ने आपको दिया है, वो जब आपके अंदर से उस व्यक्ति तक पहुंचेगी तो परमेश्वर के राज्य में वो आत्मा जोड़ी जाएगी। हालेलुया। सारा आदर मान सम्मान केवल यहोवा का होने पाए प्रियो। आमेन। प्रियो, अपनी सामर्थ्य से और अपने अधिकार से कार्य करना बंद कर दे। हालेलुया। नहीं ऐसा है वैसा है नहीं, वचन ये कहता है, पर वो वचन को छोड़ो ब्रदर, पहला मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अगर आज आप उन लोगों में ऐसे लोगों में पाए जाते हैं तो अपने आप को वहाँ से बाहर कर लीजिए। हालेलुया।
ओनली यू हैव टू फॉलो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। केवल और केवल आपको परमेश्वर की आवाज़ की अगुवाई में चलना है। आमेन। अगर आज आप खुद की बुद्धि से कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए। आमेन। प्रियो, वचन कहता है, जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ वचन खोल ले। जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। वचन कहता है, मैंने आपको अभी कहा कि अपनी सामर्थ्य से और अपने अधिकार से कार्य करना बंद कर दे। इसका प्रमाण मैं आपको वचन से दे रहा हूं। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, तब उसने मुझे उत्तर दिया, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। प्रियो, ना तो आपके बल से ना तो आपकी शक्ति से, परंतु जो अधिकार और सामर्थ्य यहोवा ने आपको दिया है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता के द्वारा ही आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। इसीलिए अपनी बुद्धि और अपने बल का इस्तेमाल प्रभु के राज्य के लिए करना छोड़ दीजिए। आमेन। अपने टैक्टिस मत लगाइए, अपना दिमाग मत चलाइए प्रभु की सेवकाई के लिए, बट बी डिपेंड अपॉन द लॉर्ड, है ना। पर परमेश्वर पर निर्भर रहिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मैं एक और वचन आपको पढ़ने के लिए कहूँगा, भजन संहिता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भजन संहिता उसका 20वां अध्याय खोलेंगे हम। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय, वचन मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 20 एंड वर्स 7। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। प्रियो, रथों और घोड़ों पर भरोसा नहीं करना है। आप आपकी सेवकाई पर भरोसा मत कीजिए, आपके सामर्थ्य और बल पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि ना तो रथों का और ना किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमेन। मैं चाहता हूँ ये वचन आप मेरे पीछे रिपीट करें। भले ही मुझे आपकी आवाज़ सुनाई न दे, लेकिन मेरा विश्वास है आप इस वचन का अंगीकार करेंगे और मेरे साथ साथ इस वचन को बोलेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि हमने अभी क्या बोला है। मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। आमेन। सो टुडे वी हैव लर्न द सेकेंड पॉइंट, विच इज for the effective ministry. If you want to do the effective ministry in your life, the second thing is that you must be equipped with God's power and authority. Hallelujah. दूसरा जो पॉइंट, कल हमने पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, पहले पॉइंट में हमने क्या कहा था, फर्स्ट important point for the effective ministry is to hearing from the Lord. Amen. And second point for the effective ministry is that you must be equipped with God's power and authority. Hallelujah. दूसरा जो पॉइंट हमको लिखना है वो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमको परमेश्वर के अधिकार में और परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपनी सामर्थ्य और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, परंतु अपने अधिकार, अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि के द्वारा आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए एक इफेक्टिव मिनिस्ट्री को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, और वो है कि आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमेन। तीसरी ज़रूरी बात हम इन वचन में देखेंगे, जो हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन। आमेन। हमने पढ़ा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर उसने 12 को बुलाकर उन सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। यहाँ हमने 2 बातें सीखी प्रियो। पहले, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, इसका अर्थ उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, जो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट,
उन्हें निकलने से पहले या जाने से पहले परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य को दिया। तो दूसरा पॉइंट जो आज हमने सीखा वो था कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह की सेवकाई करते समय, उसकी आज्ञाओं का पालन करते समय आपके और मेरे जीवन में उसके सामर्थ्य और अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और तीसरी बात, हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन कहता है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप नोट्स में लिख लीजिए। वचन कहता है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। जो लाइन अंडरलाइन आपको करनी है पवित्र शास्त्र में, शायद होगा आपने पहले भी किया हुआ, जिन्होंने नहीं किया है वो अंडरलाइन करे। अच्छा करने के लिए भेजा, अच्छा करने के लिए भेजा, बुरा नहीं लिखा है मेरे बाइबल में, इंग्लिश में भी आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। एंड ही सेंट देम आउट टू प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ गॉड एंड टू हील। हालेलुया। पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश में, ही कॉल्ड, ही गेव एंड नाउ ही सेंट देम। हालेलुया। पहले उसने बुलाया, फिर उसने दिया और फिर उसने भेजा। आमेन। ही सेंट देम। दैट इज अवर थर्ड पॉइंट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। प्रियो, हमेशा याद रखिए, अगर परमेश्वर ने अब तक आपको सेवकाई के लिए अगर भेजा नहीं है ना, तो अपने आप से मत जाइए। हालेलुया। कई लोग हैं, क्या है ना, मैंने कई लोगों को देखा है कि थोड़ा सा कीबोर्ड के 4 कॉर्ड्स बच्चों को बजाना आ गया, यूथ को बजाना आ गया, तो दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट कीबोर्डिस्ट इन द वर्ल्ड। थोड़ा गिटार के 4 कॉर्ड्स आ गए, थोड़ा मेजर माइनर के कॉर्ड समझने लग गए, है ना, फ्लैट कॉर्ड समझने लग गए, तो उनको लगता है कि हम अभी रेडी हो गए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप सक्सेसफुल सेवकाई करना चाहते हैं, देखो यीशु मसीह ने 3-3.5 साल ही सेवकाई की, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर उस 3-3.5 साल में उसने अपने 12 चेलों के साथ सारे संसार को बदल दिया। हालेलुया। सो आप ये मत सोचिए कि मैं अभी से शुरू होऊंगा तब 40 साल बाद मैं सेटल हो जाऊंगा सेवकाई में। नहीं, परमेश्वर अगर आपके साथ है तो एक दिन की हुई सेवकाई से भी आप इस संसार को बदल सकते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आपको सेवकाई के लिए नहीं भेजा गया है, अपने पासबान ने, आपके पासबान ने, आपके अगुओं ने अगर आपको अभी तक नहीं भेजा है, तो बेटर यू सिट बैक ऑन योर चेयर। हालेलुया। सो ये अच्छी बात है कि आप आपके चेयर पर बैठे रहिए और प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है कि उसको आपको सेवकाई के लिए कब भेजना है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, तो मैं एक दिन जस्ट बैठ के डिस्कवरी चैनल देख रहा था, और उसमें मैंने एक शेल देखा, है ना, जिसमें से एक कीड़ा धीरे धीरे करके, उसको निकलना नहीं था, वो परिपक्व नहीं था, वो शेल में, उस शंख में बंद था, और वो निकलने की कोशिश कर रहा था ज़बरदस्ती। और क्या हुआ, मैं डिस्कवरी में जब देख रहा था, समुद्र के किनारे में एक शेल था और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो उतना सामर्थ्य नहीं था, उतना बलशाली नहीं था, पर कैसा तो भी करके वो निकला। और बड़ा क्लोजअप कैमरा लेके कैमरामैन ने दिखाया कि उसको थोड़ी सी चोट भी आई थी, थोड़ा सा ब्लीड भी हो रहा था, पर जैसा ही वो बाहर निकला, जो भी वो प्राणी होगा वो बाहर निकला, वैसे एक सांप ने उसको तुरंत निगल लिया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपको क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। अगर अब तक आप तैयार नहीं है तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके ऊपर कार्य कर रहा है प्रियो। आमेन। एक कुम्हार को बर्तन को आकार देने के लिए समय लगता है। हालेलुया। मिट्टी का गूथा उठाकर जब उस चाक पर रखा जाता है तो तुरंत बर्तन नहीं बनता है। आमेन। आप इन सब बातों की पढ़ाई कीजिए, आप इन सब बातों का अध्ययन कीजिए, जाइए कुम्हार के पास बैठिए और देखिए वो कैसे बर्तन को बनाता है। थोड़ा भी 19-20 हुआ ना, सो वो उसको, उस लेयर को ख़त्म कर देता है, फिर नई लेयर को शुरू करता है। आमेन। आज परमेश्वर आपके जीवन को तैयार कर रहा है भाई और बहनों। हालेलुया। जब तक आप परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक सेवकाई में मत जाइए। आमेन। आप ये मत सोचिए कि धीरे धीरे सीखूंगा। सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, हम सब एक प्रोसेस में है, लर्निंग के प्रोसेस में है, और जीवन के अंत तक रहेंगे। आमेन। लेकिन जब तक परमेश्वर आपको न भेजे तब तक आप जाने की कोशिश कभी भी मत कीजिए सेवकाई में। हालेलुया। नहीं तो क्या है, एक आजकल हम लोग देखते हैं, कई यूथ को मैंने देखा है, कैसा भी करके एक
ऑडियो एल्बम बना लेते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, एक एल्बम का लॉन्च कर देते हैं और बाद में 4 साल बाद वो ब्रदर किधर गए किसी को कुछ पता नहीं होता है। हालेलुया। कई लोग हमको कहते हैं कि आप आपके बैंड के एल्बम बनाइए, लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परमेश्वर अगुवाई करेगा उसी समय हम उस कार्य को करेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको अभी अंदर रखा है तो उसको तोड़कर बाहर मत आइए। हालेलुया। प्रभु को मौका दीजिए कि वो आपको अच्छे तरीके से फिनिश कर सके। हालेलुया। ताकि जब आप संसार में आए तो आप एक परिपूर्ण सेवक के रूप में तैयार हो सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। यू नीड टू बी पेशेंट एंड फॉलो और ओबे द वॉइस ऑफ द मास्टर। हालेलुया। आपको धीरज रखना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसकी आवाज़ को सुनने के द्वारा करना है। आमेन। अगर आप जल्दी करेंगे प्रियो तो विश्वास कीजिए, सेवकाई तो आप जीवन भर करते रहेंगे परंतु एक दायरे से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप फिनिशर नहीं है तब तक आप टीम के किसी काम के नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप मूवीज़ देखते हैं या जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो मुझे पता नहीं आप लोग क्या उसमें से ग्रहण करते हैं, परंतु मैं अक्सर ये सोचता हूँ, एक मूवी आई थी गोल्ड जिसमें हॉकी के विषय में बताया गया था। जब मैं उस मूवी को देख रहा था, आप में से कितनों ने उस मूवी को देखा है मुझे नहीं पता, परंतु उसमें मैंने अंत में देखा कि एक हॉकी प्लेयर वो होता है जिसको आखिरी मैच के लिए बचा कर रखता है। जो कोच होता है उस टीम का, इंडियन टीम का जो कोच होता है उसको आखिरी मैच के लिए बचा कर रखता है और वो जो व्यक्ति होता है वो ही उस फाइनल को जिताता है। हालेलुया। सो प्रियो, विश्वास कीजिए जो उत्तम हो दाखरस होता है वो अंत में ही मिलता है। आमेन। सो आप जल्दी मत कीजिए सेवकाई में आने के लिए, घाई मत कीजिए, है ना। एकदम जोर मत लगाइए कि नहीं 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 सब लोग स्टेज पर इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं भी होना चाहता हूँ, यस ब्रदर मैं भी गाऊंगा, मैं भी बजाऊंगा। जोर जबरदस्ती मत कीजिए। बी पेशेंट इन योर लाइफ, है ना। अपने जीवन में धीरज को रखना सीखिए। हमने पिछले दिनों में सीखा था धीरज को उसका काम पूरा करने का अवसर दो। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अर्थात परमेश्वर के वचन का पालन करना। आमेन। प्रियो, डोंट कम आउट ऑफ योर शेल ऑन योर ओन इफ यू आर नॉट रेडी। अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। हालेलुया। अपने उस दायरे से आप बाहर मत आइए, परमेश्वर को मौका दीजिए। परमेश्वर सही समय पर आपको सही स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर समय से पहले, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद शेल का आप लोगों को समज में आया या नहीं मुझे पता नहीं। मराठीमध्ये त्याला शिंपलं म्हणतात, हिंदीत काय म्हणतात मुझे पता नहीं। सो उससे एक साधारण उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक माँ जब बच्चे को 9 महीने से पहले जन्म देती है ना प्रियो, तो उसको प्री मच्योर बेबी कहा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको संसार सेवकाई में आने के बाद प्री मच्योर कहे, है ना। प्री मच्योर का अर्थ होता है आप मच्योर नहीं हैं। हालेलुया। इसीलिए जैसे एक बच्चा, उसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, उसको पूरे 9 महीने माता के गर्भ में रहना होता है, उसके लिए प्रोसेसिंग होता है। उसका अर्थ ये है कि जब वो 9 महीने पूरा अंदर रहता है तो वो परिपक्व हो जाता है ताकि वो इस संसार में आकर संसार का सामना कर सके। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, जब आपको परमेश्वर अंदर रखता है तो विश्वास कीजिए वो आपको दूसरे से बेहतर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हमने इन 3 बातों को जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और जब वे अपना कार्य पूरा करके वापस आए, है ना, हमने 3 बातें यहाँ पर देखी है। कौन सी 3 बातें देखी? पहला, आपको परमेश्वर की बुलाहट में मीन्स आपको उसकी आवाज़ को सुनना है। दूसरा हमने क्या देखा है? दूसरा जो पॉइंट हमने सीखा, उस पॉइंट में हमने ये सीखा है फर्स्ट मैंने आपको बताया हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड। सेकंड मैंने आपको बताया यू मस्ट बी गिफ्ट, है ना। आपको पहले तो सुनना है और फिर जैसे ही आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको अधिकार और सामर्थ्य से भरेगा। सो यू मस्ट बी इक्विप्ड विथ गॉड्स अथॉरिटी एंड गॉड्स पावर। हालेलुया। और जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जैसे परमेश्वर ने उनको भेजा है वैसे ही आपको भी प्रतीक्षा करनी है कि कब परमेश्वर आपको सेवकाई में डाले। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जब इन 3 बातों का उन्होंने पालन किया उसके बाद 10वें वचन में ये गवाही दी है कि वो वापस आए और उन्होंने यीशु के आंखों में आंखें डालकर यीशु को पूरा अकाउंट दिया। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की आंखों में आंखें डालकर अकाउंटेबिलिटी दे तो पहले इन 3 प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा।
सिलेक्ट, इक्विप एंड सेंट फोर्थ। हालेलुया। आपको पहले चुना जाएगा, फिर आपको इक्विप किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। परमेश्वर अपने अधिकार, सामर्थ्य और बाकी बातों से, दानों वरदानों से, उसके फलों से आपको भरेगा। एंड देन फिर परमेश्वर जैसे चेलों को भेजा वैसा आपको भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। हम कल इसी विषय में आगे और गहरी बातों को देखेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए और अपने परिवार में प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाइए। तब तक के लिए, जब तक हम कल फिर दोबारा नहीं मिलते, आप सुरक्षित बने रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।